जंगल के सभी पक्षी एक बड़ी मुसीबत में थे। शिकारी के जाल से बचने के लिए उन्होंने एक सभा बुलाई ताकि वे अपने लिए एक नया राजा चुन सकें। गरुड़ हमारी रक्षा नहीं करते और शिकारी का डर बढ़ता जा रहा है। अब हमें बिना देर किए किसी शक्तिशाली को अपना राजा बनाना ही होगा। तभी सबकी नजर पेड़ की खो में सो रहे एक उल्लू पर पड़ी। उसकी बड़ी आंखें और शांत चेहरा देख सबने उसे ही राजा चुनने का मन बना लिया। राज्याभिषेक की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। पक्षी पवित्र जल और सुंदर रत्न लाने लगे। चारों ओर उत्सव का माहौल छा गया था। उल्लू सज धज कर गर्व के साथ सिंहासन की ओर बढ़ा। सभी पक्षी अपने नए राजा के स्वागत में सिर झुकाकर खड़े हो गए थे। अभी उत्सव शुरू ही होने वाला था कि कहीं से एक चतुर कौवा वहां आ पहुंचा। उसे देख सब हैरान रह गए, क्योंकि उसे तो बुलाया ही नहीं गया था। अरे मूर्खों, इतने सुंदर पक्षियों के होते हुए इस डरावने उल्लू को राजा क्यों बना रहे हो? जो दिन में अंधा रहता है और स्वभाव से इतना क्रूर है, वह भला तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा? यह तो विनाश का कारण बनेगा। कौवे की बातें सुनकर सभी पक्षियों के मन में डर बैठ गया। राजमुकुट पहनाए बिना ही वे सब एक एक करके वहां से उड़कर चले गए। पूरा मैदान खाली हो गया। राज्याभिषेक की प्रतीक्षा में बैठा उल्लू हैरान था। मेरा अभिषेक क्यों नहीं हुआ? सब कहां चले गए? मित्र, उस दुष्ट कौवे ने आकर सारा रंग में भंग कर दिया। उसकी बातों में आकर सब पक्षी तुम्हें छोड़कर चले गए। दुष्ट, तूने बिना वजह मेरे काम में बाधा डाली है। आज से मेरी और तेरी पीढ़ियों तक दुश्मनी रहेगी। उल्लू के जाने के बाद कौवा बहुत चिंतित हुआ। उसने सोचा, मैंने अकारण ही शत्रु मोल ले लिया। दूसरों के मामले में दखल देना मुझे भारी पड़ गया। उसी दिन से कौओं और उल्लुओं में यह दुश्मनी चली आ रही है। इसीलिए कहा गया है कि बिना सोचे समझे किसी के काम में दखल देना दुख का कारण बनता है। अगली सुबह जब सूरज उगा तो जंगल का माहौल बदल चुका था। पक्षियों के मन में अब भी उस अधूरी सभा और शुरू हुई इस नई दुश्मनी का डर बना हुआ था। अभी राजा का फैसला हुआ भी नहीं था कि शिकारी फिर से वापस आ गया। पक्षियों में खौफ छा गया, क्योंकि अब उनकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं था। शिकारी को करीब आता देख पक्षियों में भगदड़ मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए घने पत्तों और पेड़ों की ओट में छिपने लगे। जहां बाकी पक्षी डर के मारे छिपे थे, वहीं चतुर कौवा शांत होकर शिकारी की चालों को देख रहा था। उसके दिमाग में एक नई योजना जन्म ले रही थी। कौवे ने ऊंची उड़ान भरी और जोर जोर से कांव कांव करके सभी पक्षियों को सावधान किया। उसने सबको इशारा किया कि अब छिपने का नहीं, साथ आने का समय है। कौवे की पुकार सुनकर सभी पक्षी अपने डर को भूलकर एक साथ आने लगे। पहली बार बिना किसी राजा के भी वे सब एक बड़ी शक्ति बनकर एकजुट हो रहे थे। शिकारी ने जमीन पर अनाज के दाने बिखेर दिए और उन पर अपना जानलेवा जाल बिछा दिया। वह लालच भरी नजरों से झाड़ियों के पीछे छिपकर पक्षियों का इंतजार करने लगा। जैसे ही कबूतरों का झुंड दानों के लालच में नीचे उतरने लगा, कौवे ने फुर्ती से आकर उन्हें रोक लिया। उसने अपनी चोंच से छिपे हुए जाल की ओर इशारा कर सबको आगाह कर दिया। शिकारी यह देखकर दंग रह गया कि कोई भी पक्षी जाल में नहीं फंसा। अपनी योजना को नाकाम होते देख वह गुस्से में तमतमा उठा और कौवे को नफरत से देखने लगा। दूर एक घने पेड़ की खो से उल्लू यह सब चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में अब भी कौवे के लिए नफरत थी, लेकिन वह खामोश रहकर शिकारी और कौवे के खेल को देख रहा था। अब पक्षियों ने डरना छोड़ दिया था। कौवे के पीछे पीछे सभी पक्षियों ने मिलकर शिकारी पर धावा बोल दिया। पंखों की फड़फड़ाहट और शोर से शिकारी पूरी तरह घबरा गया। पक्षियों के इस अचानक हमले से शिकारी इतना डर गया कि अपना जाल वहीं छोड़कर जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। एकता की इस पहली जीत से पूरा जंगल गूंज उठा। शिकारी के भागते ही पूरे जंगल में खुशियां छा गईं। सभी पक्षी अपनी जीत का जश्न मनाने लगे, क्योंकि आज उनकी एकता ने एक बड़े खतरे को टाल दिया था। इस जीत का असली नायक कौवा था। सभी पक्षी उसे आदर भरी नजरों से देख रहे थे। कौवे को अपनी चतुराई और नेतृत्व पर आज बहुत गर्व महसूस हो रहा था। जहां पूरा जंगल खुश था, वहीं उल्लू की जलन और बढ़ गई। कौवे की बढ़ती लोकप्रियता उसे कांटे की तरह चुभ रही थी और उसके मन में बदले की आग और तेज हो गई। लेकिन जश्न के इस शोर में पक्षी एक नई मुसीबत से अनजान थे।
झाड़ियों के पीछे से एक और शिकारी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, जो एकता की इस खुशी को मातम में बदल सकता था। उल्लू ने झाड़ियों में छिपे उस खतरे को देख लिया था। उसके मन में द्वंद्व था, क्या वह अपने दुश्मन कौवे को मुसीबत में पड़ने दे या अपने साथी पक्षियों की जान बचाए। अंततः उल्लू ने अपनी दुश्मनी भुलाकर एक गहरी चेतावनी दी। उसकी डरावनी आवाज ने कौवे को चौकन्ना कर दिया। कौवा समझ गया कि यह आवाज बिना किसी बड़े खतरे के नहीं हो सकती। अगले ही पल झाड़ियों से एक जंगली बिल्ली बिजली की तेजी से झपटी। पक्षियों की टोली में हड़कंप मच गया और जो खुशी अभी मनाई जा रही थी वह अचानक चीख पुकार में बदल गई। दुश्मनी अपनी जगह थी, लेकिन खतरे के वक्त कौवे और उल्लू के बीच एक अनकहा तालमेल दिखा। कौवे ने बिल्ली को उलझाया और उल्लू की डरावनी चीख ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कौवे और उल्लू के दोहरे वार से जंगली बिल्ली बुरी तरह घबरा गई। अपनी जान बचाने के लिए वह दबे पांव घने जंगल में वापस भाग गई। एक बार फिर मौत के मुंह से पक्षी सुरक्षित बाहर निकल आए। खतरा टल चुका था। कौवा और उल्लू एक दूसरे के सामने थे। उनके बीच एक गहरी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जिसमें नफरत भी थी और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी। बिना कुछ कहे उल्लू अपनी विशाल छतरी जैसे पंख फैलाकर वापस अपनी अंधेरी खो में चला गया। उसने मदद तो की थी, लेकिन उसकी आंखों की वह पुरानी कड़वाहट अब भी बरकरार थी। उल्लू को जाते देख कौवे के मन में एक नई बात आई। उसे एहसास हुआ कि जिस उल्लू को थी में दुश्मन बनाया था, चतुराई और शक्ति का साथ होना कितना जरूरी है, यह उसे समझ आ गया। सूरज ढलने के साथ ही जंगल में एक सभा बुलाई गई। सभी पक्षी बरगद के पेड़ पर इकट्ठा हुए। आज की घटनाओं ने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जंगल में शांति बनाए रखने के लिए अब क्या करना होगा। अगली शाम कौवा अकेले ही उल्लू की खो की ओर बढ़ा। जंगल के इतिहास में यह पहली बार था जब कोई पक्षी दिन के उजाले और रात के अंधेरे के बीच की इस दीवार को गिराने की कोशिश कर रहा था। उल्लू अपनी खो से बाहर आया। उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी ठंडक और शक था। माना कि हमारे पूर्वजों में शत्रुता थी, पर क्या हम इस जंगल की भलाई के लिए एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? उल्लू की आवाज में एक भारीपन था। उसने कहा, दिन की कमान तुम्हारी होगी और रात की चौकसी मेरी। कोई किसी के काम में दखल नहीं देगा, लेकिन खतरे के वक्त हम एक होंगे। कौवे ने सिर झुकाकर इस शर्त को स्वीकार कर लिया। उस दिन सूरज और चांद गवाह बने एक ऐसे मिलन के जिसने जंगल की तकदीर बदल दी थी। रात के गहराते ही जब पूरा जंगल गहरी नींद में सो गया, तब उल्लू ने अपनी पहली पहरेदारी शुरू की। उसकी जादुई आंखें अंधेरे को चीर रही थीं, ताकि सोते हुए किसी भी पक्षी पर कोई मुसीबत न आ सके। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, उल्लू ने अपनी ड्यूटी पूरी की और आराम करने चला गया। अब कौवे की बारी थी। उसने एक ऊंची उड़ान भरी और अपनी आवाज से पूरे जंगल को जगा दिया, यह बताते हुए कि दिन अब सुरक्षित है। कौवे और उल्लू के इस तालमेल ने जंगल का नक्शा ही बदल दिया। अब किसी भी पक्षी के मन में डर नहीं था। चारों तरफ खुशहाली थी और हर दिन एक नए उत्सव जैसा लगने लगा था। समय बीतता गया और यह कहानी जंगल की लोक कथा बन गई कि कैसे एक बुद्धिमान कौवे और एक गंभीर उल्लू ने अपनी दुश्मनी भुलाकर पूरे जंगल का भविष्य सुरक्षित किया था। आज भी जब शाम का सूरज ढलता है और रात का चांद निकलता है, तो दोनों एक दूसरे को पार करते समय रुकते हैं। ये एक ऐसा सम्मान है जो शब्दों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति भरोसे से पैदा हुआ है। दोस्तों, कौवे और उल्लू की यह अनोखी दोस्ती आपको कैसी लगी? अगर आप ऐसी ही और भी रोमांचक तो अभी हमारे चैनल काबू कार्टून्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।